हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो प्रीवियस के वीडियोज में हमने फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कस कर लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पहला, गिवन ए इक्वल्स टू -5, ए की वैल्यू क्या है? 5 है, -5 नॉट। डी इक्वल्स टू क्या है? 3 है। एंड ए एन इक्वल्स टू 50। एंड पता क्या करना है हमें? एन पता करना है और एस एन पता करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए एन पता करते हैं। तो फार्मूला कौन सा लगाएं? ए एन दिया गया है तो डायरेक्ट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी लगाते हैं। ओके, तो ए एन की वैल्यू क्या है? 50, तो 50 लिख देते हैं। इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू 5 है, 5 लिख देते हैं। एन की वैल्यू मालूम करनी है, डी की वैल्यू 3 दी गई। ओके, तो 50 प्लस 5 ट्रांसपोज करेंगे तो -5 हो जाएगा। इक्वल टू एन -1 इंटू 3। ओके, तो जाएगा कितना आएगा? 45 इक्वल टू एन -1 इंटू 3। तो 3 बन जा 3, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो इसको अगर राइट हैंड साइड भेजेंगे तो डिवाइड, इससे बढ़िया यही डिवाइड कर लेते। 3 1 जा 3, 15 3 जा 45। तो n -1 इक्वल टू क्या आया? 15। तो ओवरऑल क्या आएगा? n इक्वल टू 15 प्लस 1। तो n इक्वल टू क्या आया? 16। बात आई समझ में? अब हमें थोड़ा सा बड़ा करते हैं। क्या निकालना है हमें? एस एन। क्या निकालना है? एस एन। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है? n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n -1 इंटू डी। ओके, तो n की वैल्यू कितना है? 16/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 5 दी गई है, प्लस 16 -1 मल्टीप्लाइड विद कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। ओके, 2 8 जा 16, 8 आया, 5 2 जा 10, 16 में से 1 जाएगा 5 इंटू 3। ओके, तो 8 इन ब्रैकेट 10 प्लस 15 3 जा 45। ओके, तो 8 और 45 में 10 जोड़ेंगे इंटू 55 हो जाएगा। ठीक, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 में 4 कैरी जोड़ेंगे तो 444। तो एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 444। बात है समझ में? तो आसान है सारा, तो सारा ही ऐसे ही लगेगा। तो आज हम दूसरा लगाते हैं। ठीक है, तो तीसरे का दूसरा ये है। तो तीसरे का दूसरा लिख लेते हैं। तो गिवन एज इक्वल टू 7, एज इक्वल टू 7, ए की वैल्यू कितना है? 7। ओके, ये 13 इक्वल टू 35, 35। फाइंड डी एंड S13 भी पता करनी है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो पहले S13 पता कर लेते हैं क्योंकि ए और A13 दिया गया है। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस यल वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो हमें पता करना है S13, तो n जगह 13/2। ए की वैल्यू कितना है? 7, प्लस लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म हमारा दिया गया है, तो जो 13 वाला है, ये देखो 30 निकालना है तो A13 ही लास्ट टर्म होगा, 35। ओके, तो 13/2 मल्टीप्लाई 7 और 5 जोड़ेंगे क्या आएगा? 42। 2 1 जा 2, 21 आ जाएगा। तो 21 का क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 13 से। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 26 में एक जोड़ेंगे क्या आएगा? 273। बात है समझ में? और हमें निकालना है डी। तो A13 इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी, यही लगाए। तो n की वैल्यू हमें पता है, A13 इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें 7 है, तो 7 प्लस 13 -1 इंटू डी। ठीक है, A13 की वैल्यू दी गई है 35, कितना दिया गया है? 35 इक्वल्स टू 7 प्लस 13 में से 1 गया 12 इंटू डी। ठीक है, तो 35 माइनस का 7 इक्वल्स टू 12 इंटू डी। तो घट जाएगा, कितना आएगा? 35 में से 7 जाएगा तो से 28
इक्वल्स टू 12d आ जाएगा, 12 डिवाइड करने तो 28/12, ठीक है, इक्वल्स टू d, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो d इक्वल्स टू 7/3 आया। क्या है? 7/3। दिस इज योर आंसर। बात है समझ में? तो ये आपका है। आई होप ये आसान, बहुत ही आसान था ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लगाते हैं, 3 का थर्ड। ओके, तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? A12 दिया गया है, A12 इक्वल्स टू 37, ओके, एंड D इक्वल्स टू 3, D इक्वल्स टू 3, एंड फाइंड A एंड S12। पता करना है A और S12 पता करना है। ओके, तो A12 हम क्या लिख सकते हैं? A12 इक्वल्स टू A प्लस 11D डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि नहीं, या हम थोड़ा सा इसे और विस्तार में आपको बताते हैं। ए एन इक्वल्स टू यही बताएंगे और सब में ऐसे शॉर्टकट में लिखेंगे, ओके, जिससे आप जल्दी लगा पाए। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए क्या है? 12 है, तो एन की जगह क्या लिखा है? 12, तो इक्वल्स टू जहाँ भी एन है वहाँ पे क्या लिखना है? 12 - 1, ओके, तो A12 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? A प्लस 12 में से होंगे 11D, आया कि नहीं आया? तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं A12 इक्वल्स टू A प्लस 11D। आई होप ये आपको समझ में आया। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। तो इसका मतलब A12 की वैल्यू दी गई है, हाँ दी गई है 37 इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें मालूम करनी है, प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू 3 दी गई है, तो 37 इक्वल्स टू ए प्लस 11 3 जा 33, तो 37 ये ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा? -33 इक्वल्स टू ए, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 37 से? 4। ए की वैल्यू कितना आई? 4, ए की वैल्यू 4 आ गई। अब S12 निकालते हैं, तो Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल लगाते हैं। ओके, हमें निकालना है S12, तो 12/2, a की वैल्यू हमें पता है क्या आया है? 4, और लास्ट टर्म हमारा जो 12 वाला है तो क्या हो जाएगा? 37। ओके, तो 12 कट करेंगे क्या आएगा? 6 आएगा, और 6 इंटू सिक्स इंटू क्योंकि ये कट गया था, तो इसको ऐड करेंगे 7 4 11, 41 आ जाएगा, ठीक। तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, दिस इज यस 12। ओके, दिस इज योर आंसर। बात है समझ में? आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो सारा इसमें आसानी आसान है। तो आ जाओ हम नेक्स्ट लगाते हैं, चौथा, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? A3 इक्वल्स टू 15, A3 इक्वल्स टू 15, A3 की वैल्यू 15 है, ठीक। एंड S10 इक्वल्स टू 125, S10 इक्वल्स टू 125। हमें पता करना है D एंड A10, D एंड A10 पता करना, ठीक। तो A3 मीन्स A प्लस 2D इक्वल्स टू कितना दिया है? 15, पता है समझ में? और S10 मतलब S10 का मतलब 10/2, 2 इंटू एन माइनस एन की जगह 10 लिखेंगे, -1। कॉमन डिफरेंस हमारा मालूम करना है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 15 आया। यस 10 की वैल्यू क्या है? 125, ठीक है। 2 5 जा 10,
ठीक है, तो इक्वेशन बनेगा, दोनों सॉल्व करेंगे। 2a और 10 में से 1 जाएगा 9d प्लस का 9d, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा है। तो 2a 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। ओके, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। तो दोनों इक्वेशनों को लेंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशनों को लेते हैं। तो 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25 और a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। ओके, अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2a हो जाएगा, यहाँ पे 4d हो जाएगा और यहाँ पे 2 से मैं 30 हो जाएगा। ठीक, तो साइन अपोजिट करते हैं, मतलब घटाते हैं, तो माइनस 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 हो जाएगा। तो 9 में से जाएगा क्या आएगा, 5d आएगा। ठीक है, 9 में से 4d जाएगा क्या आएगा, 5d। और 30 में से जाएगा तो माइनस का 30 में से 25 जाएगा तो माइनस का 5 आएगा। तो d इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1। ये d की वैल्यू आएगी। ओके, द वैल्यू ऑफ d पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले में रखो। ठीक, तो a प्लस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 15, a प्लस 2 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 15। ठीक है, a इक्वल टू माइनस 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, बात आई समझ में। तो a आ गया हमारा 17, हमें पता क्या करना है, a10। तो d हम पता कर लिए, a10 पता करते हैं। ठीक है, हमने a भी पता कर लिया, तो थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद में हम यहीं पे पता करते हैं a10। ओके, तो a10 के लिए a10 इक्वल्स टू a प्लस 9d, a की वैल्यू क्या है, 17 प्लस d की वैल्यू कितना आई, -1। तो 17 प्लस 9 प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9, तो आ जाएगा कितना, 8। तो a10 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 8 आएगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये भी आसान ही था। ठीक है, चौथा हो गया, चौथा कंप्लीट। अब इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन। ठीक, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, d इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। एंड यस 9 इक्वल्स टू 75, एस 9 इक्वल्स टू 75 लिख लेते हैं। फाइंड a एंड a9, हमें पता करना है a एंड a9 को पता करना है। ठीक, तो s9 इक्वल्स टू क्या होगा, यस n इक्वल्स टू यही फार्मूला लगाएंगे, 2 प्लस यही फार्मूला n माइनस इंटू डी। तो s9 इक्वल्स टू जहाँ जहाँ है वहाँ पे n है, वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 9, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 9। ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू नहीं मालूम है, प्लस में n माइनस 1 मीन्स 9 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, s9 की वैल्यू हमें पता है कितना है, 75 इक्वल्स टू 9/2, 2 इंटू ए प्लस 9 में से 1 जाएगा कितना का, 8। डी की वैल्यू दी गई है 5, कितना दिया गया है, 5 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 75 ये 2 डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 9 मल्टीप्लाई में है, देखो इसके साथ में, तो इसके साथ में तो आ जाएगा इधर डिवाइड में। ठीक, इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए है, रहने देते हैं, 8 5 जा 40। ठीक है, तो देखते हैं कुछ आसान हो जाता है तो ठीक है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 25 2 जा 50, 50 अपॉन में 3 प्लस 40 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -40 इक्वल्स टू 2a। ओके, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, आएगा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 1 जा 50 -4 3 जा
12 120 इक्वल्स टू 2a। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 70 कितना आएगा, माइनस का 70 अपान में 3 इक्वल्स टू 2a। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, ओके। तो हो जाएगा -70 अपान में 3 इंटू 2 इक्वल्स टू a। इसको कट करेंगे आएगा -35 अपॉन में 3 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू क्या आएगी, -35/3। ये a की वैल्यू हमें पता क्या करना है, a9। क्या पता करना है, a9। a की वैल्यू हम पता कर लिए, दिस इज हमारा आंसर है। अब पता करेंगे a9। a9 मीन्स a प्लस 8d। ठीक है, a की वैल्यू हमें मालूम है, कितना आया, -35/3। 8 इंटू डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 5 दिया गया है, तो -35/3 प्लस 40/1 क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, एलसीएम 3, 35 1 जा 35, 4 3 जा 12, 120 आएगा, ओके। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो घट जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ 11, 11 में से जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, अपान में 3। बात आई समझ में। तो a9 की वैल्यू क्या आएगी, 85/3। दिस इज योर राइट आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक।